नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की नई नई बातें लेकर आते हैं। आज का विषय है बादशाह और सुल्तान में क्या फ़र्क होता है। अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके बीच एक गहरा अंतर है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बादशाह और सुल्तान दोनों ही पद इतिहास में ताकत और शासन का प्रतीक रहे। ये दोनों शब्द मध्यकालीन युग में राजाओं और साम्राज्य के शासकों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इनकी परिभाषा, अधिकार और जिम्मेदारियां एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। सबसे पहले बात करते हैं बादशाह शब्द की। बादशाह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है राजाओं का राजा। यह एक ऐसा पद था जो उस शासक को दिया जाता था जिसके अधीन एक विशाल साम्राज्य होता था। बादशाह का साम्राज्य कई राज्यों और क्षेत्रों में फैला होता था। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य के शासक अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब को बादशाह कहा जाता था। बादशाह को उसके सिंहासन का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता था और उनके शब्द ही कानून होते थे। सुल्तान शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है शक्ति या प्रभुत्व। यह पद किसी एक क्षेत्र या प्रांत के शासक को दिया जाता था। सुल्तान का शासन क्षेत्र बादशाह के साम्राज्य से छोटा होता था। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान कहा जाता था। अब सवाल उठता है कि बादशाह और सुल्तान में क्या मुख्य अंतर होता है। चलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। बादशाह पूरे साम्राज्य का शासक होता था, जबकि सुल्तान एक क्षेत्र या प्रांत का शासक होता था। वहीं बादशाह राजाओं का राजा यानी सबसे ऊंचा पद था, जबकि सुल्तान क्षेत्रीय शक्ति और धार्मिक नेतृत्व करता था। सीधे शब्दों में कहें तो बादशाह का रुतबा और शक्ति सुल्तान से कहीं ज़्यादा होती थी। बादशाह का सबसे अच्छा उदाहरण है मुगल साम्राज्य के शासक अकबर। उन्होंने अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में फैलाया और हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया। दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने केवल उत्तर भारत के हिस्सों पर ही शासन किया और इस्लामी कानूनों का पालन किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में बादशाह और सुल्तान जैसे पदों का महत्व है। आज के समय में ये पद औपचारिक रूप से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ देशों में सुल्तान का उपयोग अब भी सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से किया जाता है, जैसे कि ब्रुनोई और ओमान जैसे कई देशों में। तो दोस्तों, यह था बादशाह और सुल्तान के बीच का अंतर। उम्मीद है अब यह विषय आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।